हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेव द टैक्सेस ऑन द क्रिप्टो करेंसी आफ्टर बजट 2022। तो देखिए, बजट के आने के बाद में सब लोग जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर थे वो घबरा चुके हैं कि भाई इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। 30% टैक्स मुझे पे करना है, कब मैं अपने क्रिप्टो करेंसी को रखूँ, होल्ड करूँ, बेच दूँ, क्या करूँ। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाले हैं। तो गाइस, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बजट के अंदर जितने 3 सेक्शन आए हुए हैं उन तीनों सेक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सबसे पहले जाकर उन तीनों सेक्शन को जरूर समझ लीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं लीगली कि किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी के जो टैक्सेस है उनको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बजट 2022 की बात करूं तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, मतलब ये आप कह सकते हैं ये आपका एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए। अभी जो हमारा फाइनेंशियल चल रहा है वो है 21 और 22, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो स्टार्टिंग होगी वो होगी जुलाई 2022 के अंदर। तो गाइस, आप कह सकते हैं आपके पास में अभी 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके बाद में जब जुलाई में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रखी है उन सभी की डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी पड़ती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। मान लीजिए आपने जो है बिटकॉइन बाई किए थे 50,000 रुपए की मई 2020 के अंदर। अब मान लीजिए आप उसको अगर आप लॉस के ऊपर सेल आउट करते हैं मार्च 2022 के पहले या फिर प्रॉफिट के ऊपर सेल आउट करते हैं, हम लोग ना दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। पहले हम लोग प्रॉफिट ले लेते, फिर हम लोग लॉस के ऊपर चलेंगे। तो देखिए, मार्च 2022 के पहले बात करूं तो ये वाला जो नया वाला जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का 30% का टैक्स का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका तो आपका जो टैक्स लगेगा वो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। मान लीजिए अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़ है और आपने क्रिप्टो भी यहाँ पे सेल आउट कर दिए मार्च 2022 के पहले, तो आप कह सकते हैं आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5% का टैक्स पे बनेगा उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाती है। अगर गाइस आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए है तो यहाँ पे 20% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टिल आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि नए वाले बजट में तो आपको 30% की स्लैब रेट से यहाँ पे टैक्स पे करना है। लेकिन गाइस, ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जिसकी इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज के लिए। तो वो भाई मार्च 2022 के पहले बेचो या 2-3 साल और बाद में बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी तो टोटल इनकम ही मोर देन 10 लाख रुपीज है। तो आप 30% स्लैब रेट के अंदर आते हो। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है तब भी आपको 30% देना है, बाद में भी आपको 30% देना है, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। वहीं पे गाइस, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, अगर मान लीजिए आपने काफी टाइम पहले यहाँ पे खरीदा था और अभी राइट नाउ आप 1 महीने के अंदर बेच देते हैं, तो यहाँ पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस इंडेक्सेशन का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी राइट नाउ 1 महीने के अंदर अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये दोनों बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वहीं पे गाइस, अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए अगर आप लॉस के ऊपर यहाँ पे बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है अभी भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और बाद में भी अगर आपको लॉस होता है तो उसके ऊपर भी कोई आपको टैक्स पे करना नहीं करना है। तो देखिए, लॉसेस के अंदर तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन अराइज नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर आपको अपना टैक्स प्लान कर लेना चाहिए। तो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की जिसके थ्रू आप टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं, दैट इज द सेट ऑफ द लॉसेस। तो गाइस, जो नया वाला बजट है उसके अंदर क्या अलाउ किया गया है कि आप क्रिप्टो तो यहाँ पे लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। साथ में आपके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के लॉस है उसके अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन मार्च 2022 के पहले अगर आप कोई चीज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस साल के रिटर्न के अंदर आप ये दोनों चीजें कर पाएंगे, मतलब क्रिप्टो को क्रिप्टो से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड और स्टॉक का भी कोई लॉस हुआ है तो उसको भी सेट ऑफ कर पाएंगे। मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन बाई किया था 50,000 रुपए का, इथेरियम बाई किया था 50,000 रुपए का 2021 के अंदर, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए हो रखी थी। अब मान लीजिए आपने बीटीसी को यहाँ पे लॉस के अंदर सेल कर दिया, 20,000 रुपए के लॉस के अंदर सेल कर दिया मार्च 2022 से पहले, और प्रॉफिट के ऊपर इथेरियम को सेल कर दिया 20,000 रुपए के प्रॉफिट पे। तो गाइस, आपका यहाँ पे जो टैक्स लगता है दैट इज ऑन द नेट प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली 20,000 का लॉस, 20,000 का प्रॉफिट, मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो आपका नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। तो गाइस, इस साल आपको ये एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको एक और एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक का भी लॉस है तो उसको भी इसके अगेंस्ट में आप
सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ये कर सकते हैं, आप कोई ऐसे कॉइन्स ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको लगता है फ्यूचर के अंदर कोई इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो डेफिनेटली उसका लॉस यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको जहाँ जहाँ से भी प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आप उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा चांस है अभी टैक्स बचाने का। तो चलिएगा, इसमें अल्टीमेटली आपको अपनी सजेशंस बताना चाहूंगा। अगर आप मान लीजिए आपका बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट हो रखा है क्रिप्टो के अंदर और आप ऑलरेडी एक लॉस के ऊपर बैठे हुए, तो मेरे हिसाब से आपको बेचना नहीं चाहिए, आपको होल्ड करके रखना चाहिए। अगर फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉफिट होता है तो 30% टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर डेफिनेटली आपको टैक्स हमेशा पे करना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट आपने क्रिप्टो के अंदर डाल रखा है और अच्छे आप प्रॉफिट के ऊपर भी बैठे हुए हो, तो आपको एक टैक्स एडवाइजर से यहाँ पे कंसल्ट कर लेना चाहिए कि थोड़ा अमाउंट अभी यहाँ पे मैं बुक कर लूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ, नहीं करूँ, कितना मेरा टैक्स लगने वाला है। तो उस तरह से आपको यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने काफी ज्यादा अमाउंट क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे डाल रखा है और काफी ज्यादा लॉस के ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो गाइस, लॉस के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, तो चाहे अभी आप चाहे बेचो या बाद में बेचो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लॉस के ऊपर। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यार ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।